बेटा ये क्वेश्चन नंबर 11 देखें। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 11 है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये बेटा एक कैनाल है। कैनाल समझते हैं आप, एक नहर को कह सकते हैं, एक वाटर बॉडी, ठीक है। दिस इज ए कैनाल और इसके इस एंड पर एक टावर है। दिस इज ए टावर, लेट इट बी ए बी। उसके बाद फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे किनारे पर यहां से आप इसको देखते हो, टॉप ऑफ द टावर को देखते हो। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका 60 डिग्री, ठीक है बेटा। 60 डिग्री ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। फिर आगे लिखता है कि इस पॉइंट से, इस बैंक के, इस कैनाल के दूसरे बैंक से, जो किनारा है इसका, यहां से 20 मीटर और इसी लाइन में आगे जाएंगे तो यहां पे पहुंच गए आप सी पे। और फिर यहां से अगर आप टॉप ऑफ द टावर को देखेंगे तो जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो है 30 डिग्री। ये आप इस पॉइंट से कितना दूर आए? ये जो पॉइंट था इससे आप 20 मीटर यहां से दूर आए हैं। 20 मीटर दूर आकर इसका एलिवेशन 30 बनता है। तो आपको ये निकालना है, दो चीजें निकालनी है। एक तो आपको इसकी विड्थ निकालनी है, कैनाल की विड्थ निकालनी है, और दूसरा आपको टावर की हाइट निकालनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये आपकी कैनाल है, बीसी आपकी कैनाल है। कैनाल मीन्स एक वाटर बॉडी है जिसको आप नहर कहते हैं, ठीक है, वो है। और इसके एक किनारे पर ये टावर है, ठीक है, और दूसरे किनारे पर ये पॉइंट है। यहां से आप इसको टॉप ऑफ द टावर को देखते हो तो 60 डिग्री एलिवेशन बनता है। उसके बाद इसी पॉइंट से 20 मीटर और दूर जाने के बाद दोबारा से इस टॉप ऑफ द टावर को देखते हैं तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। कितना दूर आए? 20 मीटर दूर आने पर आपने बताना है इसकी कैनाल की विड्थ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है। ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है बेटा। अब आप इसको देखो कि कैसे ये फाइंड होगा। सबसे पहले ये दोनों प्लस करके कितना हो जाएगा? x + 20 हो जाएगा। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस राइट ट्रायंगल को लेंगे। ये कौन सी राइट ट्रायंगल है? ABC। यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 है, तो tan 60 लेंगे। मैंने आपको बताया था कि tan ही क्यों लेंगे, साइन क्यों नहीं लेंगे, कॉस क्यों नहीं लेंगे, सेक कोसेक क्यों नहीं लेंगे, tan कैसे क्यों लेंगे, इसका डिसीजन कैसे होता है ये मैंने आपको बताया था कि जो साइड आपको दी है, एक साइड हम ये ले रहे हैं हाइट और दूसरी साइड हम बेस ले रहे हैं। तो हाइट और बेस यानी परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों tan वाली रेशियो में आती है, इसलिए हम इसको tan में ले रहे हैं। तो ये इस तरीके से डिसाइड होता है कि हम कौन से रेशियो को लिया जाए, ये इस चीज पर डिसाइड किया जाता है। tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3, और ए बी आपकी हाइट h है, BC आपकी x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी लाइक दिस। नाउ यू कैन टेक इट इक्वेशन नंबर 1। अब आप सेकंड राइट ट्राइंगल लेंगे। जो भी राइट ट्राइंगल्स लेनी है आपने वो सिर्फ राइट ट्राइंगल ही लेंगे, ABD। तो ABD में एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा है? 30 डिग्री। सो यहां पे अगेन वी विल टेक tan 30, दिस इज परपेंडिकुलर एंड बेस हो गया आपका BD। tan 30 की वैल्यू है 1/√3, AB इज अगेन h, BD कितना हो गया? x + 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहां पर h की वैल्यू क्या है? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से √3x, तो यहां पर h की जगह लिख देंगे √3x और मल्टीप्लाई। सो दिस इज √3 की √3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाएगा। x को ट्रांसपोज करें, दूसरी तरफ ले जाएं, इसका साइन चेंज हो जाएगा बेटा। सो दिस विल बी 2x, सो x विल बी इक्वल टू 20/2। तो आपकी एक जो चीज है x क्या था? विड्थ ऑफ द कैनाल, नहर की चौड़ाई, वो आपने फाइंड कर दी। तो पहली चीज आपकी फाइंड हो गई, विड्थ ऑफ द कैनाल इज हाउ मच? 10 मीटर।
दूसरी चीज हमें फाइंड करनी है इस टावर की हाइट कितनी है। तो ये जो एक्स की वैल्यू है बेटा, ये आप कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आप। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। सो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 10। तो हाइट कितनी हो गई 10√3। सो हाइट ऑफ द टावर इज, इस प्रकार से आपने दोनों चीज फाइंड कर ली, हाइट टावर की हाइट भी फाइंड कर ली और विड्थ ऑफ द कैनाल भी फाइंड कर ली। आई होप बेटा कि आपको ये क्वेश्चन दोनों अच्छे से समझ आए होंगे। सो अगर समझ आए तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू तो प्लीज शेयर करें